जो पहले पूरी तरह बोल। अरे पूरी तरह बोल, अब कैसे फट रही है तेरी, ढंग से बोल। भाड़ में जा तू और भाड़ में जा तेरा खानदान, और फिर बताती हूँ मैं क्या होता है। तू रुक जा, मैं गुड़गांव में रह के तेरी ऐसी तैसी नहीं करी ना मैंने। तूने नहीं बोल रहा। आजा भाई कीर्ति मेहरा, आजा तो मैं आजा। क्यों छुपी बैठी है? अगर तेरी कीर्ति मेहरा, जो तेरा प्लान था हो गया सक्सेसफुल, अब रेडी हो जा कल से। अगर तुम्हें दिक्कत है कि मेरे ये दोस्त क्यों है, वो दोस्त क्यों है, ये फलाना क्यों है, टिमकाना क्यों है, जाके उनको बोलो। तो हाल ही में ट्रिपल जेड और उनकी वाइफ के बीच बहुत ही भयंकर लफड़ा हो गया है, जहाँ उनके बीच चीजें पूरी तरह से खराब हो चुकी है और ये सब पिछले 1.5 साल से चल रहा है। जहाँ रिसेंटली जो ट्रिपल जेड प्रतिभा को एक्सपोज कर चुके हैं पूरी तरह से, साथ ही वो अपनी बहन के लिए भी कुछ चीजें खाए और कई सारे प्रूफ्स भी शेयर किए। आप देखिए वो क्या खाए। अगर तेरा वाली चीज होती तो शायद आज ये बात ही नहीं होती। बहुत खुद से चीजें खराब करी तूने, दूसरे ने नहीं करी। दूसरे को क्यों नाम डालते हो, दूसरा। एक चीज बोलूंगा कि सही टाइम पे सही कार्ड प्ले खेल जाते हैं इंसान। और दूसरी चीज है, हर एक इंसान को पता होता है कि वो क्या है। वो अपने आप को शीशे में देख सकता है, वो दुनिया से झूठ बोल सकता है, अपने आप से नहीं बोल सकता। तीसरे आदमी पे नाम डालना, तीसरे आदमी पे चीजें करना, ये सारी चीजें उसको खुद को पता है कि कहाँ से उसको सॉलिड रीजन। उसने मेरे को मुंह पे बोला था, अब मिला है मुझे सॉलिड रीजन। और ये चीज़ अगर नहीं बोली होती तो वो कसम खा जाएगी भाई मैंने ये चीज़ नहीं बोली। मेरे पास बकायदा इस चीज़ शायद रिकॉर्डिंग है शायद, बट उसने उस टाइम बोल दिया था अब मिला है मेरे को सॉलिड रीजन, अब बताती हूँ मैं तुझे। और ये अब से 1.5 साल पहले की बात है। ये मम्मी बैठी हमारी, मम्मी क्या कहना चाहेगी मेरी जिंदगी में जिंदगी मेरी खराब हो रही है। बेटा तेरी जिंदगी बर्बाद करती। अच्छा और बताते हैं बेटा, ना मेरा बेटा आज गलत, ना मेरा बेटा कल गलत। हम तो अपनी इज्जत को चुप लगा रहे हैं। जो हमारी इज्जत उछाल दी ना, वो अपने चुप लगाए हुए। कोई बात ना, हमारी इज्जत उछाल लेते हैं। हमारी ऐसी है, जब तक लड़का मरेगा नहीं या लड़का कति खत्म नहीं हो जाएगा, अपने आप को खत्म नहीं कर लेगा, तब तक उस पर विश्वास नहीं करते। क्योंकि मगरमच्छ के आंसू पे नहीं निकलते ना, हम 1 सेकंड में नहीं रो सकते। हमें बचपन से ये चीज सिखाई जाती है, और तू लड़का तू कैसे रोएगा, तू तो बहुत हिम्मत है। हम दुनिया भर की चीजें अपनी छाती में झेल के बैठ जाएंगे, नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि भाई लड़के हैं और लड़कियों की कभी इज्जत होती नहीं इन चीजों में। हमेशा लड़की को देखा जाता है कि उसकी सुनी जाती है। ये तो पहले से ही चलती आई है भाई, हमें नया चीज तो है नहीं। लड़की ने जो बोला वो सही होगा, और हम चुप लगा के बैठ जाते हैं सिर्फ इज्जत के मारे, चीज़ों के मारे। झेल लेते हैं चीज़ें, बहुत झेल लेते हैं, पर वो वाली चीज़ें कितना झेलेगा इंसान। मैं आपको अब तक है ऑलमोस्ट 1 साल 1.5 साल से चीज़ें ज़्यादा चल रही है, मतलब 2 साल से हो जाएंगे, 2 साल हो जाए, हाँ हो गई 2 साल, अगस्त में हो जाएंगे। मैंने आज तक यूट्यूब पे आके किसी को टॉन्ट नहीं मारा, ना मैंने यूट्यूब पे आके किसी के लिए बोला, ना मैंने कभी ये चीज़ें दिखाई पड़ी थी। कोर्ट से कचहरी तक सब कुछ देखा था मैंने। लास्ट में आके कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी, सब कुछ नॉर्मल हो गया बिकॉज ऑफ कि गलत इन्फ्लुएंस करा गया था लोगों को, इस वजह से वो चीज़ें हुई थी। कोई नहीं, आप करो, मैं कह रहा हूँ खुल के डालो, मैं भी खुल के डालता हूँ। बात खत्म करते हैं, मेरे बस की नहीं है रोज रोज आके कंट्रोवर्सी, रोज आके स्टोरी डालना। नहीं भाई, मुझे अब सच में अपने काम धंधे पे काम पे ध्यान देना है। पैसे लगाए मैंने वहाँ पे, अपने चीज़ों पे ध्यान देना है। तुम बोलोगे बच्चों पे ध्यान देना, भाई देने नहीं, कहाँ मिले, कहाँ हूँ मैं उससे डालू। मैं पीछे पीछे भागता था। मैं कैसे चली जाए तू? मैं तो चाहता नहीं जॉब करे भाई। वो तुमसे ये चीज नहीं होगी ना, वो तुम्हारा बस इतना सा सिग्नेचर चाहिए कि यू आर माय हस्बैंड, दैट्स इट। तो फिर वो तुमसे ये नहीं पूछे तुम्हारी परमिशन, वो उसमें परमिशन नहीं लिखा हुआ। मैं तो भेज ही नहीं रहा हूँ ना तेरे को। मैं अडल्ट हूँ, मैं खुद की चॉइस के हिसाब से परमिशन ले सकती हूँ अजय। तो फिर मैं कौन हूँ? फिर मैं नहीं ले सकता? क्यों मेरे को गलत ठहरा रही है हर सेकंड में? ये मैंने ठहराया, मुझे आके बात करनी है पापा, मुझे आके आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं अभी निकल रहा हूँ। भगवान पापा, मैं मर जाऊंगा, माँ की कसम, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। बोल रहा हूँ मैं पागल हो गया हूँ, मैं मर जाऊंगा। मैं बस बोल रहा हूँ, मैं अभी कितना पैसे बन के आएगा वहां से। यार मैं तुझसे क्या बोल रहा हूँ, मैं तुझे चीज मैं वायु वाली चीज छोड़ दे। मैं तुझसे एक चीज पूछ रहा हूँ कि जो तुम कह रहे हो कि भाई हम 5 लोग जा रहे हैं, और मुझे 5 लोगों के बारे में अभी पता है, 1 लड़की है और 1 तू है और 3 लड़के हैं। हाँ। एक ही फ्लैट में तुम रहोगे या एक ही घर में? एक घर होएगा। हाँ, वो घर में 4-5 बेडरूम होंगे। हाँ,
मैंने ना काफी सारी चीजें गलत कर दी। तो फिर मम्मी ने बोला बेटा बात कर लो, क्या हो गया, तुम्हारे बीच में ऐसी क्या बात हो गई कि बिल्कुल ही बात नहीं होती डॉली से, तुम तो उसके बहुत अच्छे दोस्त थे। तो उसने बोला कि नहीं मैं उसको फेस नहीं कर सकता, मेरे में हिम्मत नहीं है। तो उसने कोई बात ही नहीं करी, कुछ बात ही नहीं हुई। फिर उसके बाद में मेरे पास उसका कोई फोन नहीं आया, मेरे पास मनी का कॉल आया गाड़ी के लिए। मैंने बोला ठीक है ले जा आके, और वो ले गया। सुन ले, इसके अलावा हमारी कोई बात नहीं। बट उसके बीच में आपने मुझे क्यों नहीं बताया? पता नहीं, मुझे जरूरी नहीं लगा जाए। नहीं खोल रहा। इसको यूएस जाना था, इसने बोला मेरे को जाना है, मैंने बोला ठीक है चले जा। मैंने घर वालों को सब कुछ समझा, तू समझा? हाँ मैं समझा दूंगा। मैं ठीक है तू अपने सपने पूरे कर ले। उसके बाद ये बोलती मेरे को 4 साल के लिए जाना है, और इसने मेरे को बोला कि उसके बाद मेरे को नहीं पता पक्का मैं आऊंगी या नहीं आऊंगी। और घर वालों ने सेम चीज बोली। उसके बाद इसने मेरे को डिवोर्स पेपर भेजे। पिछले 2 साल से इसने इसी चीज को लेकर, फिर लास्ट में इसने आके जहां मैं फिलहाल बैठा हूं यहीं बैठ के सारी चीज बोली थी कि अब मुझे सॉलिड रीजन मिला, अब देखते को कैसे बदनाम करती हूँ, देख मैं वायु कैसे यूज करती हूँ, मैं दिखाऊंगी कि मेरे को बच्चे के लिए दूध पिलाने के लिए पैसे नहीं है। उस बच्चे को यूज किया इसने, मैं मुंह पे कहता हूँ यूज किया। अभी जो दिखा रही है कि मेरे को ऊपर भाई ड्रिप चढ़ रही है, भाई मेरे को चढ़ी थी भाई। मैंने इसके बाप को फोन किया था, मैं मर जाऊंगा मेरे को। मैंने इसके पापा घर आए थे, इसके पापा ने घर बैठ के बात करी थी इससे। इसने पता क्या बोला, इस कुत्ते के साथ मुझे नहीं रहना, मुझे तो अपने यूएस जाना है। जब सारी चीजें मैंने, सारे हथियार सब कुछ देख लिए मैंने रोकने के लिए, मैं कहा मत जा। जब दिखा ना इसका वीजा कैंसिल हुआ, इसने खुद से नहीं हुआ, वायु का पासपोर्ट नहीं बना। और मेरी बहन को इतना सा बताता हूँ, मेरी बहन क्यों साथ दे रही है, क्योंकि भाई पैसा बहुत बड़ी चीज हो गया है, बहुत बड़ी चीज हो गया है, ठीक है, बहुत बड़ी चीज होती है पैसा। और वो वाली बात है, ये लड़ाई तो पहले भी चली और पहले भी इसी वजह से चली थी चीजें। इसको चाहिए हिस्सा, और हिस्सा क्या होता है मतलब कि पैसा की लड़ाई सारी हमारे घर में इसकी चलनी चाहिए। हमारे घर में जैसा ये बोलेगी वैसा होना चाहिए, वो चीज़ इसकी खत्म होगी। तो इस वजह से ये अपनी चीज़ इस वजह से निकाल रही है भाई, ठीक है। और भी चीज़ें भी निकाल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग रुक जाओ, बहुत दुनिया भर की रिकॉर्डिंग है। इसके मुंह से सारी चीज़ें एक्सेप्ट करी है। धोखा तो तूने दिया था मेरे को, चीट तो तूने किया था मेरे को, दिखाऊं वो भी रिकॉर्डिंग डालता हूँ मैं। चीट तो तूने किया था मेरे को, हमारी माँ साथ छोड़ना देती है हमारे पे। मेरी बहन को चाहिए हिस्सा, प्रॉपर्टी, उसकी लड़ाई उसके लिए है कि हमारे घर में उसकी चले। और आज से नहीं, वैसे हमारी जितनी भी चीज़ें वैसे खराब हुई है, चाहे पहले हुई चाहे हुई हो, वो बिमल की वजह से हुई थी। वैसे चीज़ें बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि ये हमेशा इसको अपनी चलानी हर जगह। ये तक तूने तो पूरी अच्छा, हाँ क्यों छुपाई तो छुपाई जा, जो उखाड़ना है उखाड़ ले। तो भाई देख रहा तो फिर जो उखाड़ना है उखाड़ ले, ठीक है। आखिरी ऑप्शन है ना तलाक का, तलाक कर, रवाना हो यहाँ से मेरी जिंदगी से, दफा। तेरे जैसे अनपढ़ गंवार मुझे आदमी चाहिए ही नहीं। ये कह रही हूँ पापा क्यों आएंगे, पापा जो पहले पूरी तरह बोल, अरे पूरी तरह बोल, अब कैसे फट रही है तेरी, पापा तब आते। ढंग से बोल। मैं इतना चीज़ों झेल के चुप मार के, वो देखा होगा अपने हंसते हुए, कह रही हो कि गेट खोलना, ऐसे गेट खुलवाते थे। उसके बाद की वीडियो दिखाऊं मैंने जिसमें इसने तोड़ा फोड़ी करके पूरा सब कुछ तोड़ दिया था। और एक ही चीज़ नहीं है, अफेयर वाली चीज़ भी आपके भी लेके आ रहा हूँ मैं। अगली चीज़ है चीटिंग वाली जो आपने करी है। दूसरी चीज़, रात भर कौन छोड़ के भागता था भाइयों को, कहाँ जाते थे आप, वो भी रिकॉर्डिंग ला रहा हूँ। रोकता था तो मेरे को ये मारते थे ना। हमें बिल्कुल भी गाड़ी ना रोक रही है, बिल्कुल भी। बहुत देर से पीछा कर रहा हूँ, वायु तो बिल्कुल मिलने दे रही है, ठीक है। मुझे देख रही गाड़ी लग जाएगी, कुछ हो जाएगा, कुछ ना बगल लग रही है बस। अब बता दे मैं क्या करूं। अभी बोल रही कि कल YouTube पे बताती हूँ और कल सारी चीजें बताती हूँ। YouTube पे क्यों? व्यूज चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए, पैसा चाहिए, क्या क्यों करनी चीजें? मैं तो जब स्नैपचैट पर डाला मुझे डाल नहीं है यूट्यूब पे, मैं करूँ नहीं, व्यूज के लिए मैं कर ही नहीं रहा हूँ, ना मुझे कंट्रोवर्सी करनी थी, ना मुझे करना था। बस भाई एक लिमिट से ज़्यादा चीज़ें पार चली गई थी और बहुत टाइम से झेल भी रहा था। और जो भी चीज़ें आपने सिर्फ देखी है, ये सिर्फ 10% है, ये 10% चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी मैं नहीं चाहता था, मैं हमेशा यही सोच के बैठता था कि यार
देखो वायु बड़ा होगा, ये चीज़ें देखेगा, उसको क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, मतलब क्या वो देखेगा। और यूट्यूब से मुझे पता है चीज़ें नहीं हटती और रहती है हमेशा, बट धीरे धीरे टोंट मारना, धीरे धीरे टोंट मारना, ये बोल देना, टोंट मार देना, आके रो लेना, ये करना, सब कुछ आ रहा था मेरे पे, सब कुछ चीज़ें आ रही थी, सारी चीज़ें। और मैं इस चुप बैठा यार कल को वायु देखेगा। फिर मैंने सोचा मैं यार जब सारी चीज़ें एक साइड हो रही है ना, मेरे को मिलने दिया जा रहा, ना मेरे को फ़ोन पे बात करने दिया जा रही है, ना मेरे को कुछ मिलने दिया जा रहा, मतलब बात करनी, कुछ नहीं होने दे रहा मेरे को। और मैं क्यों सोचूं फिर, इंसान ड्रिप चढ़ा रखी है। मैं बहुत टाइम पहले मैं हो चुका हूँ, 2 बार हॉस्पिटल होके आ चुका हूँ, मैं डिप्रेशन में चला गया था, सारी चीज़ें देख ली थी, बट हमेशा आपने मुझे हंसते ही देखा था, क्योंकि मैं वो था कि अंदर से मैं कुछ भी हो जाऊँ, कि कुछ भी चीज़ें चल रही हो मेरे साथ। अब तुम देख लो मेरे साथ कितनी चीज़ें चल रही थी, मैंने आज तक यूट्यूब पे या स्नैपचैट पे कहीं भी आके 1% भी किसी को ये तक फील नहीं हो दिया कि मेरे साथ ये चीज़ें चल रही हैं। क्यों? क्योंकि नहीं हूँ मैं वो इंसान भाई। मुझे नहीं है पसंद कंट्रोवर्सी, नहीं है ये सारी चीज़ें पसंद मुझे भाई। सही है भाई, मेरे घर वालों को सही यूज़ कर रहे हो आप, अच्छा है, बढ़िया यूज़ कर रहे हो। और साथ एक चीज़ और बोलूँगा मैं कि जो ट्रिपल जीरो का मैटर ख़त्म हो गया। मैटर तो मेरे से स्टार्ट हुआ था, मेरे पे ख़त्म हो गया। दूसरी चीज़ है कि क्या बोला था आपने कि बर्बाद करके जाऊंगी, मतलब यही तो बोला था आपने कि बर्बाद करके जाऊंगी। अब मुझे मुद्दा मिला है सारी चीज़ों का, और रोक के दिखा रही है। उसको बोलना जैसे गाली देती है, जिस तरीके से आप बोलते हो, जिस तरीके से माँ से बोल के गए थे, जिस तरीके से घर में लड़ाई करके गए थे, या जिस तरीके से खड़े होकर चिल्लाई थी, वो अपनी रियल आवाज़ में आके बात करो ना। विमल से भी यही चीज़ बोल दो, विमल से, मेरी बहन है, पर बोल दो उसको रियल लाइफ में, रियल वॉइस में आके बात करेंगे। वो रो रही है, वो रोती अच्छी लगती है, उसको दिखाओ कि वो चीज़ जैसे वो करती है, चीज़ें जैसे वो गुत्ती है, जैसे वो करती है, वो उसको रियल फेस से आने के बाद उसको बोलो रियल फेस से आए पहले। और आप भी अपने रियल फेस से बात करो जैसे आप करते थे। नहीं पता है, मैं बता देता हूँ कैसे करते थे आप। ना 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 ना, मेरे को आना ही नहीं है। क्यों नहीं आना? मैं तो सीधा फ्लैट पे जाऊंगी। मैं तो कल देख रही हूँ, कल से फ्लैट, मैं तो सीधा फ्लैट पे जाऊंगी, वहीं पे मेरा छोड़ा छोड़ूंगी और दे के तेरे को तेरी टट्टी गाड़ी, आराम से मैं मेरी नौकरी करूंगी। भाड़ में जा तू और भाड़ में जा तेरा खानदान, और फिर बताती हूँ मैं क्या होता है। तू रुक जा, मैं गुड़गांव में रह के तेरी ऐसी तैसी नहीं करी ना मैंने। तूने पंगा किससे लिया है तू ये सोचना। फिर प्रतिभा सोनी नाम है मेरा, याद रखना इस बात का। मैं ना ये रीना पूजा नहीं हूँ जो ना 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ के, और बेचारी यार इनको 17 सालों तक तुम्हारी झेल ली उन्होंने, 20-30 हजार रुपए चक्कर से लेके तेरे आकर्षण से लेके सब की आएगी। टेंशन मत लियो, टेंशन मत लियो, टेंशन मत लियो, तेरे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, टेंशन मत लियो। रिकॉर्डिंग मेरे पास भी अरे है तेरी। पागल, मैं यार रहूंगी नहीं, मैं इंडिया में रहूंगी नहीं। तो बाहर में जाए ना मेरी बला से, बाहर में जा। तू कितना नंगा नाच कर, दुनिया तेरे को बोलेगी कि दूसरी रख रहा है, ये नहीं बोलेगी कि पहली के साथ और बच्चे के साथ रह रहा है। फर्क कितना तो तुझे फर्क इतना, हम तुझे दोस्ती वाली चीज, तू ये चीज वो लगा के जाएगी मेरे ऊपर अलग कलंक। और तूने तो कर रखा है, तुझे तो तेरे ऊपर कलंक ना लगाऊं मैं। कोई बात नहीं, तूने तो कर रखा है, मेरे साथ रह के मेरे चूते काटा तूने साथ रह के चूते काटा है। आराम से लगा हुआ जय गुड़ैया, आराम से लगा। साथ ही प्रतिभा भी बहुत ही तगड़ा रिप्लाई देकर अज्जू ट्रिपल जेट को एक्सपोज कर चुकी है। और प्रतिभा ने कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग्स भी शेयर की जिसमें बहुत ही ब्रूटल फाइट होती सुनाई आ रही है। और अब क्लियरली प्रतिभा और अज्जू ट्रिपल जेट की बहन कीर्ति मेहरा का नाम ले चुकी है और कई सारी चीजें कही, आप देखिए। बढ़िया प्यार खूब सब चीज ही, और जो हमारी माँ बेकार हो, हमारी माँ बेकार, हमारे भाई बेकार की है। यू औरत इतनी गंदी औरत है, ये जब कोई हद न हो। और मैं यहाँ ठोक दूंगी पकड़ के सुतरी है। हाँ इतनी यहाँ तो पागल कर दी भाई भर्ती का। यू आपे में नहीं है, यू तेरे पता नहीं क्या काला जादू करी हो, क्या फवाए या की गेल सुशांत जो राजपूत मेरी हो ना, वो कौन या गेल होना है या मार के या की प्रॉपर्टी खा के, रिश्ता खा के अदड़ी की कौन खुलवाया या नहीं। यू बैठक नहीं बैठवाई अपने भाई को रात को, और बैठवाई भाई को भी और अपनी माँ को। ये माँ के लक्षण है जो किसी घर कुआन लग रही है, कहीं की बेटी रो रही है, कहीं का बालक रो रहा है, कहीं की बहन रो रही है, कहीं की माँ रो रही है, ऐसी हो नहीं बोलते कहेगा ना, मैं छोरी तो ना करती बात है। मैं राखूंगी,
वादिन नदी के वादिन तू खोसी सुन मेरी सुन ले अरे सोता तो नाक दूंगी और उस दिन देख लियो अपने बारे तो क्या मैं तेरी कंधे नहीं खा तू कौन करे ना बस तो मेरी जिंदगी में दर्द देने जाऊंगा तू भी मेरी जिंदगी में खा देंगे नहीं वो तो कहेगा ना मैं छोरी तो ना करती बात ठीक है मैं राखूंगी मैं और सुन मेरी बात रात में तू एक दिन मैं मुंह पर यार तेरे मुंह पर यार बोले तो बेटर है। आपकी लैंग्वेज सब लोग देख चुके हैं, क्योंकि अगर आप ऐसे बात करोगे तो सॉरी, मैं आपसे तमीज़ से बात नहीं करने वाली। आप गाली दोगे एक तो दो सुनोगे। गाली के बारे में कीर्ति मेहरा, जो तेरा प्लान था हो गया सक्सेसफुल, अब रेडी हो जा, कल से शुरू करते हैं। कि एक चीज़ मांगी थी कि मेरे बेटे को ये खिला देना कि उसका बाप उसकी माँ से कितना प्यार करता है, बस। और कुछ नहीं मांगा तो मेरे इस इंसान से शादी के बाद में कोई दिक्कत नहीं है, जो करना था कर लिया। डिवोर्स चाहिए ना, भेज दे पेपर, आई प्रॉमिस यू, साइन कर दूँगी। अब नहीं चाहिए तू। जिन दीदी के लिए कह रहा है ना, कोई कमी नहीं उनकी, बहुत अच्छे घर में गई है, कोई कमी नहीं उनकी, बहुत अच्छी है वो, बहुत अच्छी। उन्होंने मेरा साथ दिया क्योंकि उनकी भी एक बेटी है। कल को उनकी बेटी के साथ सब कुछ होता ना, उन्होंने ये सोच के मेरा साथ दिया था। और कोई दिक्कत नहीं है, भूल मत वो दिन रजनी के केस में इन दीदी ने पैसे दिए थे, तब जाके केस हुआ उस पर। गंदी औरत को ऊपर अपनी बहन पे इल्जाम लगाता। अरे कुत्ते तो शर्माए चाहिए। आज ही रात को खड़े रहे तो मारता हम। आज एक वो 1.5 फुटी वो गंदी औरत अभी मेरे घर है, वो जिंदगी से टक जाऊंगी है। आप भी मारे तब काहे है वहाँ के पीछे पागल हो तू। अपनी बीरबनी की तरफ गलती कब तक करो। आजा भाई कीर्ति मेहरा, आजा सोमई, आजा। क्यों छुपी बैठी है? अगर तेरी गलती नहीं है तो मैं आजा, तू तो जब भी आर पार होनी है। आजा, पेट में क्यों बड़ी बैठी है? बिल्ली क्यों बड़ी बैठी है? सोमना वही हो गया। आज से झूठी बुजुर्ग का मैटर क्लियर। अब बात करेंगे उसके बारे में जिसने ये आग लगाई है ना मेरे घर में। वही हो गया। ये 10% चीजें हैं, 10% है तो 90% भी डाल दो। आई एम रेडी। वायु ये सब मत करो, तुम्हारे मुंह से शोभा नहीं देती। इतनी अच्छी बात है, क्योंकि 6 महीने जब मैं अकेले पाल रही थी अपने बच्चे को, तुम किसी और के साथ में मज़े मार रहे थे। और डिप्रेशन, या फिर जो हर दूसरे दिन आपकी फ़ोटोज़ मेरे पास आ रही थी, या फिर हर महीने जो शॉपिंगें हो रही थी साथ में, डिप्रेशन सब फेक है। बस ये और वो, ये दोनों रियल है बिल्कुल। भगवान इनके जैसा रियल किसी को ना बनाए। और रही मेरे पापा की बात, तो यार पापा ये सिखाते हैं कि हाँ नहीं हाथ उठाना चाहिए, लेकिन यार अगर आप मारोगे तो फिर मैं मारूंगी। और डोमेस्टिक वायलेंस की FIR आप पे हुई थी, मुझ पे नहीं। और आपने बहुत बुरा मारा था जानवरों की तरह, तो आप मारोगे तो यार फिर मार तो खाओगे ना। पापा ने सिखाया कि संस्कारों में रहो, लेकिन यार मेरे हिसाब से अगर कोई मारेगा तो उसे वापस मारो। हाँ, उसको ये सारी बातें बोली गई होगी, शेयर की गई होगी, उसी चीज़ का उसने फ़ायदा उठाया, बिकॉज अपॉर्चुनिस्ट तो है ही, तो बस उसी का फ़ायदा मिल गया। और वो किसी की छोरी, तो उसकी बदनामी हो रही है, मेरी नहीं हो रही। जब मुझे ये बोला जा रहा है, लोगों ने इतना सुनाया, तेरा पति देख उसके साथ ट्रिपें कर रहा है, देख उसके साथ में घूम रहा है फिर रहा है, मेरे को दुख नहीं होता। मैं तो ऐसी, मैं तो पत्थर की बनी हुई हूँ, मुझे तो फ़र्क ही नहीं पड़ता। मुझे तो बस बर्दाश्त करना है, मुझे सहन करना है। उसके साथ वो मौज मारे, कुछ भी करे, मैं चुप रहूँ बस, बिल्कुल चुप, तब सही है लड़की। हाँ, तुम आइडियल बहू तभी कहलाओगी जब चुपचाप बैठी रहोगी, गाली खा लोगी, मार खा लोगी, लेकिन रिप्लाई नहीं करोगी, बिल्कुल शांत बैठी रहोगी साइड में। तो ये चीज़ में कीर्ति मेहरा का नाम उन्होंने बोल दिया, तो कीर्ति मेहरा की तरफ से भी चीजें सामने आई। कीर्ति मेहरा कुछ पोस्ट शेयर की जिसमें लिखा था, सारे एलिगेशन से एक बार में लगा लो, क्योंकि 400 वीडियोस बना के क्लियर नहीं करूंगी, एक ही वीडियो में करूंगी विद प्रूफ्स। एंड इफ आई हैव डन एनी ऑफ दिस थिंग प्लीज फाइल ए लीगल कंप्लेंट अगेंस्ट मी विद प्रूफ्स। ऑनलाइन तो जस्टिस नहीं मिलेगा। बोलूंगी भाई बोलूंगी, आज नाम ले लिया है, बोलूंगी भाई विद प्रूफ्स बोलूंगी। नो FIR इज फाइल्ड अगेंस्ट मी, शी फाइल्ड अगेंस्ट अज्जू एंड ड्रॉट माई नेम इन बिटवीन। दोस्तों वीडियो तो लगाओ तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहता हूँ।